हाय, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर करने वाले हैं। जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 में आने वाला, हर जिले में यही प्रश्न पत्र आ रहा है। बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, आप लोग इसे पूरा देख लीजिए। मैं 100% इसको हल करके दिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन इसका करके बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। यही आपका वायरल पेपर है, हर जिले में आ रहा है। कक्षा 9 हिंदी 2023-24 का वार्षिक पेपर है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाल देना जिस तरह से मैंने डाल रखा है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भी डाल देना। सेट नंबर आपका बी है, यही याद रखना। ठीक है, समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होगा 70 नंबर का। ठीक है, तो सामान्य निर्देश ये पढ़ लेना आप। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। सभी प्रश्न क्या हैं आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रश्नों को निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ इस पेपर को। यही आपके स्कूल में आएगा। ठीक है, चलिए। तो खंड आ करने वाले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे आपके 20 अंक के प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के अंक आपको सम्मुख मिलेंगे, 1 अंक के होंगे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि बात निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, काका कालेलकर, प्रताप नारायण मिश्र। बताओ बात निबंध के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, इसका हो जाएगा बात निबंध के लेखक हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र। क्लियर हुआ? चलो दूसरा, काशी नागरी पचनाड़ी सभा की स्थापना किसने की? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मित्रवधु। बताओ क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास। ठीक है, पूरा का पूरा वायरल पेपर है, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस नंबर पे आप लोग जुड़ जाओ। ठीक है, पूरी की पूरी मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। चलो, गोदान किस विद्या की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। बताओ गोदान किस विद्या की रचना है? तो आप सभी जानते हो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है आपका गोदान। और क्या है ये, यही आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है आपका? तो गोदान आपका क्या है? एक उपन्यास है दोस्तों। क्या है दोस्तों? उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? उपन्यास। क्लियर? चलो, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर बताना है आपको। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? चौथा का करेक्ट आंसर क्या बता रहे हो आप लोग? ठीक है, अतीत के चलचित्र बताओ। तो क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? महादेवी वर्मा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आपका? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, 5वां प्रश्न, साहित्य लहरी रचना है? कबीर, तुलसीदास, सूर्यदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ साहित्य लहरी रचना है किसकी है? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग बताने हो साहित्य लहरी। यार बच्चा जानता है साहित्य लहरी जो है वो किसकी है। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर कर रहे हो आप सभी? ठीक है, तो किसकी है आपकी? सूर्यदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? सूर्यदास। सूफी काव्य धारा के कवि हैं बिहारी, तुलसीदास, नावादास, जासी। तो कौन है सूफी काव्य धारा के कवि? छठे का करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो सूफी काव्य धारा के कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। 7वां, झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो झरना किसकी रचना है? तो झरना है आपकी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, झरना। अगर आपसे पूछ ले तितली, क्या पूछ ले? तितली। और क्या पूछ ले? कामायनी। ठीक है, और आपसे क्या पूछ ले? अजात शत्रु। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद जी की हैं।
क्लियर। चलो 8, निम्न में पंचवटी किसकी रचना है? रसकांत, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है आपकी? ठीक है, तो किसकी है आपकी? बताओ, करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। पंचवटी, भाई तो पंचवटी आप जानते हो किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 9वां प्रश्न, वीरतापूर्ण कठिन कार्य को करने का वर्णन वहाँ होता है। अगर कोई वीरतापूर्ण कठिन कार्य करने का वर्णन तो वहाँ होता है, क्या होता है बताओ? वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, भीभत्स रस। तो आप सभी जानते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है आपका? वीर, वीरता मतलब वीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10, किस छंद के चारों चरणों में क्रमशः 13-11 13-11 मात्राएं होती हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। किस में होती हैं बताओ? 10वें का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? दोहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? दोहा। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्या है? सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुरागा, मुनि पद, कमल, बंधु दोऊ भ्राता, जगती जगती की मूक प्यास, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए, सुरुचि, सुभाष, ठीक है, सरस, अनुरागा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अशुद्ध बरतनी वाला शब्द है, उत्तीर्ण, चिन्ह, आशीर्वाद, श्रृंखला। अशुद्ध बरतनी वाला बताओ क्या हो जाएगा 12वें का? तो वो है आपका चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कर्म का तद्भव रूप है, काम, कर्ण, कारण, क्रांति। ठीक है, तो कर्म का क्या होगा तद्भव रूप? तो वो हो जाएगा आपका काम। ऑप्शन नंबर ए। मलिन का सही विलोम है, साफ, सफेद, उजाला, निर्मल। बताओ मलिन का। ठीक है, तो मलिन का सही विलोम आपको बताना है दोस्तों। बताओ मलिन का सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 14 का करेक्ट आंसर? क्या दे रहे हैं आप लोग? निर्मल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। धनुष का पर्यायवाची है, तनु, सर, धनु, व्यंगम। ठीक है, तो धनुष का पर्यायवाची आप सभी जानते हो क्या होता है? धनु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निर्धन का समास विग्रह होगा, निर्धन का क्या हो जाएगा आपका? धन से सहित, धन से रहित, धनापूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? निर्धन मतलब गरीब, जिसके पास धन ना हो, यानी कि धन रहित, धन से रहित। 17 आ प्लस ऋणा से मिलकर बनेंगे ऋण, रा, अर, अल। क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बनने वाला है? अर। ठीक है, करेक्ट। चलो दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हरे में विभक्ति और वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। बताओ हरे क्या है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन। किसमें? हरे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 क्रिया धातु वृद्धि लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप बनेगा, कुर्मा, कुर्बान, अकरम, करबम। बताओ 19 का करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका? कुर्बान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना? चलो ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? देखो दोस्तों, हो गया ना गलत? हो गया गलत, क्योंकि कुर्बान नहीं होता है, क्या होता है? टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुर्बान होता है। चलो क्लियर। चलो भिक्षा का सही बर्तनी है, भिक्षा शब्द का सही बर्तनी है, भिक्षा, 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 भिक्षा। बताओ, तो आप देख पा रहे हो जो भिक्षा का सही बर्तनी क्या होता है? भिक्षा।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर लिया आपने। अब हम करेंगे खंड बा। ठीक है, खंड बा करने वाले हैं आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा। जैसे जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है पड़ता कहीं है, कहता कुछ है जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं उठते ही नहीं। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती पर उपचेतना ढेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा, भगत सिंह की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। ठीक है, चलो इसके आंसर करेंगे। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है आपका मंत्र और लेखक है कौन है इसके, मुंशी प्रेमचंद। इसके पाठ का नाम क्या है, मंत्र। क्या है नाम दोस्तों, मंत्र। लेखक कौन है, तो लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्लियर, एक आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या है, नशे में डूबे हुए व्यक्ति का अपनी देह मतलब शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी काबू में नहीं रहता। वह चलना किसी और चाहता है और उसके पैर पड़ते कहीं और वह कहना कुछ चाहता है। देखो ये सब देखो, ठीक है, पूरा का पूरा आपको भी PDF में मिल जाएगा। ये वाला रेखांकित अंश से ये व्याख्या करनी थी। क्या भाई कहना कुछ चाहता है किंतु उसकी जबान से निकलता कुछ और ही है। इस यही दशा इस समय सांप का विष उतारने में भगत की हो रही थी। उसके मन में डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना प्रबल थी। वह चाहता था कि मैं कैलाश का विष उतारने डॉक्टर चड्ढा के घर ना जाए। ठीक है ना, पर दूसरी ओर उसकी परोपकारी कर्मनिष्ठा पर उसके मन का अधिकार नहीं था। इसी विचलित मन स्थिति में उसके पैर डॉक्टर चड्ढा की घर की ओर बढ़ते चले जाते थे। लेखक कहता है कि जिसने कभी तलवार नहीं चलाई हो वह अब अवसर आने पर निश्चय करके भी तलवार नहीं चला सकता। तलवार हाथ में लेते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। भगत ऐसे ही व्यक्तियों में से था जिसने कभी बदला लेने की भावना से कोई कार्य नहीं किया था। इसके बाद क्या, भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। भगत सिंह यानी भगत, ठीक है ना, भगत सिंह नहीं दोस्तों, भगत के मानसिक मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन हुआ है। इस तरह से आप छाप देना पेपर में। इसके बाद आप ये कर सकते थे क्या, अथवा सचमुच में तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही भाई उनकी उतनी असाधारण कसौटी आ पड़ती है अपनी स्वभाव सिद्ध। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ठीक है, ये आपको करना है। मैंने एक हल करके बता दिया, दूसरा आप अपने आप कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। और रेखांकित अंश की व्याख्या। और सी, असाधारण मौका और कसौटी आ पड़ने पर कस्तूरबा ने क्या किया। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको पदांश करना है। माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरत। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि ने दीपक और पतंगा किसे कहा है। पतंग की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, एक आदि व्यक्ति किससे बेहतर उबर जाता है। इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने 6 अंक के हैं। चलो उत्तर क्या है इसका, ए कवि। कवि कौन है इसके, कबीरदास। कविता कहाँ से है आपका, लेख पाठ का नाम क्या है, कविता सखी। ठीक है ना, समझ में आया। कवि कविता का नाम क्या है आपका, साखी। और कवि कौन है, कबीरदास। कविता किसकी है, साखी कविता है। इसके बाद भी,
कवि ने दीपक और पतंगा किसे कहा है? कवि ने माया को दीपक और मनुष्य को उस पर जलने वाला पतंगा कहा है। कवि ने माया को कहा है दीपक और मनुष्य को उस पर जलने वाला पतंगा कहा है। क्लियर। सी, पतंग की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? पतंग की ये विशेषता बताई गई है कि वह माया रूपी दीपक के चारों ओर चक्कर काटता हुआ उसकी लौ पर जलकर मर जाता है। ठीक है। और क्या ये एक आदि व्यक्ति किससे बेहतर उभर जाता है? एक आदि आदमी या व्यक्ति गुरु के ज्ञान के कारण माया रूपी दीपक पर गिरकर जलने से बच जाता है। ठीक है। अगर गुरु ने अच्छा ज्ञान दिया है तो जो है जलने से क्या होगा? बच जाएगा। अथवा में ये कर सकते थे क्या दोस्तों, यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। सेमल के फूल की क्या विशेषता होती है? सेमल के पुष्प से तुलना किससे की गई और क्यों? कबीर सेमल के पुष्प का उदाहरण देकर क्या कहना चाहता है? ठीक है। ये वाली व्याख्या आप अपने आप कर लेना किताब से, जो आपके स्कूल टीचर ने करवाई हो। अगर फिर भी ना करवाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका भी आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है। क्लियर। तो आप लोग बस एक काम कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। ठीक है। चलो, इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। क्या विश्व विशुषता स्वामी विवेकानंद आसेब माँ भागस्य शिष्या आसीत तेन ना केवलम। क्या है? स्वामी, यहाँ पे देखो, विश्व व्यापक विख्यात, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभव के शिष्य थे। ते न केवलम भारतवर्ष, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशपि व्यापकस्य मानव धर्म से डिंड घोषा कृता, यानी अपितु पश्चात देशों में व्यापक धर्म की धुंध भी बजाई है। ठीक है। ये सब आप पढ़ लो और ये इसके आंसर हैं। ठीक है। पूरा का पूरा आंसर। उन्होंने रामकृष्ण के दूसरे शिष्य ने मनुष्य के कल्याण के स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वर का अनुभव दुखी मनुष्य की सेवा से ही पुष्ट होता है। यही रामकृष्ण का महान संदेश है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से। यही आपका हिंदी अनुवाद है, आपके पेपर में आएगा और आप छाप देना। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत ना हो। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपने पेपर में पूरा का पूरा पेपर करके आए। ठीक है। चलो, अथवा में आप ये कर सकते हैं, अनंतरम श्रीकृष्ण गोपाले सह वनम गत्वा गाचार्यति तत्र चा वेणु वादयन्ति अनेन सर्वा गावा गोपालस्य सर्वाणि कर्याणि व्याय तस्य वेणु वादन शृण्वन्ति। महाकाव्य व्यासा संस्कृत भाषायां भक्ति कवि सूर्यदासा हिंदी भाषायां तस्य बाल लीला अति सुंदरम वर्णम अकरोति कुर्वम इच्छा शब्द की सही वर्तनी। ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक आपको करना था। ये वाला क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद आपका निम्नलिखित संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। ये पदांश होता है आपकी, जो क्या बोलते हैं, जिन्हें आप श्लोक वगैरह बोलते हैं, इनका करना होता है। क्या है? प्रजापति समा श्रीमान दाता रिपुन सी सूदना रतिच जीवन लोकस्य धर्मस्य परिच्छता अथवा अक्रोधन जयत क्रोध शांतु जयत चेत। ठीक, अक्रोधेन जयति क्रोधम साधुन जयति जयति कर दिया दानेन जयति सत्येन चानतम। ठीक है। तो हम इसका उत्तर आ करने संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका की पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया। ये वाला किससे लिया गया? आपका पुरुषोत्तम राम। ठीक है। क्लियर? चलो, क्या है? राम प्रजापति के समान धन संपत्ति से संपन्न, सहारा देने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इसके बाद चौथा, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु लिखिए अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। 5 अंक का कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, 5 अंक का कर लोगे ना। ठीक है। चलो नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय देते हो उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। क्या? प्रेमचंद का जीवन परिचय, माधवी वर्मा का हजारी प्रसाद
द्विवेदी का। इन तीनों का याद कर लेना, आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। खा निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त। इन तीनों को आप लोग याद कर लेना। ये एक आपके कवि हैं, ये आपके क्या हैं, लेखक। ये ऊपर वाले लेखक हैं, ये क्या हैं, आपके कवि। इसके बाद छठा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंसर्ज किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 अंक का श्लोक लिख देना, आपके प्रश्न पत्र में ना हो। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 2 अंक के 4 अंक। ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति। ठीक है, तो क्या है ईश्वरम किम, मतलब यहाँ पे लिख दोगे आप सत्य। ठीक है, बस आंसर हो जाएगा, ये हटा देना। इसके बाद का प्रजापति समा श्रीमान आसीतम। का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आप रामा। ठीक है, यहाँ ये हटा देना, बस उत्तर हो गया। इसके बाद क्रोधम केन जयति। ठीक है, केन की जगह क्या लिख दोगे आप, आक्रोधेन। क्या लिख देने वाले हो, आक्रोधेन। ठीक है, चलो ये आंसर हो गया। स्वामी विवेकानंदा कस्य शिष्यम आसीत। कस्य मतलब किसका शिष्य था, तो राम कृष्ण से लिख देना, क्या, राम कृष्ण से। ठीक है, बस ये वाला चिन्ह हटा देना। ठीक है, उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे उत्तर हैं लो। ठीक है, ये उत्तर है। निम्नलिखित मुहावरों में एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक प्रयास करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले को ही डांटना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। जैसे रवि अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है, ऐसे करके आप बना के लिख देना। इसके बाद 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यमुना हिमालय से निकलती है, तो क्या लिखोगे, गड़गा हिमालय प्रवृत्ति। ठीक है, ऐसे आंसर लिख देना। राम घर में नहीं है, रामा गृह नास्ति। ठीक है, ये उत्तर है। सूर्य उदय होता है, सूर्य उदयति। ठीक है, क्लियर। इसके बाद भाई घर जाता है, सा गृह गच्छति। ये उत्तर हो गए। इसके बाद 10वां, 2 दिन अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो यही पूरा पेपर था, मैंने आपको हल करके बता दिया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।